आप तमामी हज़रात का मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कॉलेज वर्ल्ड पर खैर मकदम है। आज आपके सामने क्लास 6 उर्दू गुलदस्ता का आखिरी सबक यानी 10वां सबक आपके सामने हाजिर है, जिसका नाम है ईंट का जवाब पत्थर। ये हमारा 10वां सबक है। इससे पहले मैंने 9 सबक इसके अपलोड कर दिए। ये आखिरी सबक है इस किताब का। तो इंशाल्लाह ये इसको मुकम्मल करने के बाद हम दूसरी किताब क्लास 6 के जो दूसरी किताब है उर्दू की उसको शुरू करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो तमाम तरह के इम्तिहानात जैसे टीजीटी, पीजीटी और उर्दू की जितने भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं वो उसमें मेयारी तस्लीम किया जाता है और इसी से सवाल जवाब भी तैयार किए जाते हैं। तो उसी की मुनासिबत से आज मैं आखिरी सबक उर्दू गुलदस्ता के लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वो आपकी तैयारी में मुफीद साबित होंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर, ये भी एक कहानी है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उसकी जो सवालात हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जोधपुर से 10 मील के फासले पर एक गांव में एक किसान रहता था। यह किसान बहुत गरीब था, लेकिन था वो बहुत अक्लमंद। सुबह शाम तक मेहनत करता, फिर भी उसका पेट ना भरता था। तो आपने किरदार देख लिया कि एक जोधपुर का किसान है जो गरीब है और वो क्या करता है, वो मेहनत मशक्कत करता है लेकिन है अक्लमंद। तो इस तरह हमने शुरुआत चीज़ें जान ली। फिर आगे बढ़ते हैं। उसकी बीवी इस हालत से परेशान थी। वो सोचती कि उनकी भी क्या जिंदगी है कि सारी उम्र यूं ही परेशानी में गुजर रही है। एक दिन किसान ने एक दिन उसने किसान से कहा, देखो जी, हमें इस गांव में रहते हुए इतने दिन हो गए, हमने किसी की दावत तक नहीं की। आखिर ऐसा भी क्या, अब की फसल पर मैं सब गांव वालों को खाना खिलाऊंगी। किसान क्या कहता, खामोश हो गया। फसल का वक्त आया तो उसके पास अनाज इतना ना था कि वो दावत हो सकती, यानी उसके पास इतनी फसल तैयार नहीं हो पाई थी कि वो दावत कर सके। ऑलरेडी वो गरीब पहले ही सी था और डेली मेहनत करता, उस हिसाब से उसको मिलता था तब खाता था। तो उस बात पर, अपनी बीवी के बात पर वो खामोश हो गया। फसल का वक्त आया तो उसके पास अनाज इतना ना था कि दावत हो सकती। जब बीवी ने बहुत जिद की तो वो अपना बैल बेचने को तैयार हो गया। जब बैल को लेकर चला तो बीवी ने कहा, देखो, इस बैल के कम से कम 100 रुपये मांगना, और अगर कोई तैयार ना हो तो 80 कहना और फिर 70 कहना, मगर देखो किसी तरह 60 से कम पर ना बेचना। यानी दावत करने के लिए उसने क्या किया, अपने बैल को बेचने तक के लिए तैयार हो गया था और वो अपने बैल को लेकर चला बेचने के लिए। बीवी ने वसीयत कर दी कि ऐसा है, 100 रुपये इसका दाम रखना, कहते सुनते 60 रुपये में इसको कम से कम बेच ही देना, 60 से नीचे मत बेचना। किसान बैल को लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक भेड़िया चराने वाला मिला। जो भेड़ चराने वाले होते हैं वो मिले। वह भी भेड़े चरा रहा था। किसान को देखकर उसने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैं बैल बेचने जा रहा हूँ। अरे, बैल की तो मुझे भी जरूरत है, कितने रुपए लोगे? गडरिया बोला। गडरी ने कहा कि भाई, बैल की जरूरत तो मुझे भी है, तुम मुझसे बेच दो, बताइए कितने रुपए लोगे? भाई, हमारी घरवाली ने इस बैल के 100 रुपये बताए हैं, इसीलिए हम 100 रुपये में बेचेंगे, किसान ने जवाब दिया। देखो, ये तो बहुत है। हम ऐसा करते हैं, किसी आदमी से बैल के दाम पूछते हैं, जो दाम वो बताए वही बैल के दाम होंगे। अब भाई, दाम जो था वो ज़्यादा था। तो जो गडरिया था उसने कहा कि भाई, ऐसा करते हैं, हम किसी दूसरे आदमी से पूछते हैं इसके बैल के रेट के बारे में, और फिर जितना वो कहेगा उतने में हम उतना दाम तुमको दे देंगे। किसान इस बात पर तैयार हो गया। वो दोनों आगे बढ़े तो सामने टीले पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। दोनों इस बैल को लेकर उस बूढ़े के पास पहुंचे और कहा, बाबा, इस बैल की क्या कीमत होगी? बूढ़ा सोचता रहा, फिर उंगलियों पर हिसाब लगाता रहा
और फिर बोला 14 रुपया। यानी 14 रुपये कहाँ, वो 60 रुपये मतलब 100 रुपये कह रहा था और यहाँ पर 14 रुपये की बात चल रही है। किसान ये सुनकर हैरान रह गया, मगर बात का पक्का था, ये कह चुका था कि जो कीमत ये बताएंगे मंजूर है। उसने 14 रुपये लेकर बैल उसे दे दिया। घर लौटा तो बीवी बीवी नाराज हुई और उसने कहा, जरूर वो कोई ठग था, तुम्हें उससे उस हरकत का बदला जरूर लेना चाहिए। यानी वो असल में वाकई ठग था। अब देखो हम जब आगे बढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से वो उससे बदला भी लेता है। दूसरे दिन किसान ने औरत का भेष बदला, गहने पहने और उस तरफ रवाना हो गया। औरत को जैसे आता देखकर औरत को ऐसे आता देखकर गडरिये ने कहा, कहाँ जा रही हो? किसान ने बारीक आवाज बनाकर जवाब दिया, घर छोड़कर आई हूं, अब जो दाल रोटी देगा उसी के साथ रहूंगी। गडरिया खुश हो गया, कहने लगा, चलो मेरे घर चलो, वहां तुम्हें कोई दुख ना दूंगा और तुम्हारा हर तरह ख्याल रखूंगा। दोनों घर पहुंचे। किसान ने देखा कि वो बूढ़ा जिसने उसकी बैल की कीमत लगाई थी उसके घर में बैठा हुआ है। वो फौरन सब कुछ समझ गया। देखो, जो बूढ़ा था जिसने कीमत लगाई थी 14 रुपए, वही जो है उसके घर पे मौजूद था। उसने समझ गया कि इसका कोई रिश्तेदार या इसका कोई घर ही वाला होगा। अब उसने वो जो है पूरी ठग की बात समझ जाता है। गडरिया बोला, बाबा आज तो ये औरत लेकर आया हूं, अब मैं इसे घर में रखूंगा। बूढ़ा बोला, अरे तुम नौजवान हो, तुम फिर शादी कर लेना, ये औरत मेरी खिदमत करेगी। यानी कहा कि ये औरत मेरे पास रहना तो मेरी खिदमत करेगी, तुम जवान हो भी, शादी कर लेना दूसरी। ये सुनकर गडरिया उस औरत को छोड़कर फिर अपने काम पर चला गया। बूढ़े ने उस औरत को सारे घर की सैर कराए और तमाम कमरे दिखाए। उसने कहा कि उन कमरों में रुपया गड़ा है, ये सब तेरा है। जब किसान ने देखा कि जो जवान बहुत दूर चला गया है, यानी जो उसका बेटा था वो जब दूर चला गया है, क्योंकि उसने कहा था ना कि तुम अभी जवान हो, जाकर दूसरी शादी कर लेना। जब वो निकल जाता है बाहर तो क्या करता है, जब देखा कि जवान बहुत दूर चला गया है तो उसने डंडा लेकर बूढ़े को खूब पीटना शुरू कर दिया। और वो पीटता जाता और कहता जाता, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर। बूढ़ा पीटते पीटते बेहोश हो गया। अब देखो वो बदला ले रहा है ना, कि उसने क्या किया था, 14 रुपये दाम रखा था उस बूढ़े ने ही, तो उसको जो है वो डंडे से मारने लगता है और ये बोलता जाता, ईंट का जवाब पत्थर। यानी जैसे को तैसा, या फिर जैसा तुमने किया उससे कई गुना मैं उसका बदला लूंगा। तो ये एक मुहावरा है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। यानी कोई एक मारे तो तुम दो मारो, कोई तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा करे तुम ज्यादा बुरा करो। तो लेकिन यहाँ पर इसी का मतलब नहीं होता, इसका मतलब जो है कई मानों में लिया जाता है ना। मुहावरा जैसा आप इस्तेमाल करना चाहें इसको। किसान ने उसके घर से रुपया निकाला और चल दिया। किसान की बीवी इतना बहुत सा रुपया देखकर बहुत खुश हुई। अब वो जो पैसे देखा था उसने बताया ना कि इस घर में पैसे गड़े हुए हैं, तो तुम आ, तो वो क्या करता है, किसान उसको लेकर के अपनी बीवी के पास जाता है, तो बीवी बहुत खुश हो जाती है। किसान ने कहा, अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, अब देखना मैं उसका क्या हश्र करता हूँ। दूसरे दिन वो आ, वैद का रूप बदलकर उस ठग के घर के बाहर पहुंचा और आवाज लगाई, दवा ले लो। यानी दवा बेचने लगा, क्योंकि वो पहले दिन उसको पीट ही चुका था। अब वैद्य के रूप में, यानी वैद्य यानी डॉक्टर या हकीम कह सकते हैं, हाँ कहते हैं जिसको, तो वो उस रूप में गया। ठग तो वहां पड़ा ही था, ठग तो वहां पड़ा ही हुआ था। उसके सारे बदन पर चोट आई थी, यानी जिसको पीट के आया था वो बूढ़ा वहां पड़ा ही था, उसके बदन पर चोट आई ही थी। उसने उसे अंदर बुलाया और अंदर गया तो देखे कि वहां दोनों मौजूद हैं। उसने जवान से कहा कि थोड़ा सा भेड़ का दूध ले आओ, मैं दवा बनाता हूँ। जवान तो बाहर गया और किसान ने फिर उस बूढ़े को पीटना शुरू किया। पीटते जाता और कहता जाता, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर। जब बूढ़ा मार खाते खाते गिर पड़ा तो किसान ने दूसरे कमरे का रुपया भी निकाल लिया और चल पड़ा। यानी उसने बताया ना कि उसके सारे कमरों में रुपए भी गड़े हुए थे, तो पहले रूम में गया, पहले दिन निकाल के चला ही गया था जब पीट के गया था। दूसरे दिन जब वैद बन के आया था तब भी उसको पीटा और पैसा निकाल के चल दिया।
अब उसके पास 2 कमरों का रुपया तो आ चुका था, अब 2 कमरों का बाकी था, यानी टोटल 4 कमरों में पैसे थे। 2 कमरों का वो निकाल के चला गया था। अब 2 कमरों का बाकी था। तीसरी मर्तबा उसने ज्योतिष का रूप धरा और चल दिया। रास्ते में वही गडरिया मिला। गडरिये ने कहा, महाराज, 2 दिन से कोई शख्स ईंट का जवाब पत्थर आता है और हमें हमें क्या करता, हमें मार पीट कर भाग जाता है। उसका पता बताइए। ज्योतिषी ने हिसाब लगाया और कहा कि तुम मंदिर में जाओ और वहां 1 घंटे तक एक टांग पर खड़े होकर प्रार्थना करो, वो शख्स खुद तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब किसान जो बदला लेने क्या करता है, उसको भेज देता कि तुम मंदिर जाओ, वहां पर एक पैर पे खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो, तो वो जो तुमको पीट रहा है वो तुम्हारे कब्जे में खुद आ जाएगा। अब क्या करता है, गडरिया मंदिर में पहुंचा। थोड़ी देर बाद किसान फिर घर में दाखिल हुआ और उसने इसी तरह बूढ़े की खूब पिटाई की। जब बूढ़ा बेहोश हो गया तो तीसरे कमरे का रुपया भी निकाला और चलता बना। अब बस 1 कमरा बाकी था, यानी 3 कमरे का वो पैसा लूट चुका था किसान, यानी वो बदला ले रहा था ना। किसान सोचने लगा कि अब क्या तरकीब हो। वो एक दिन अपने गांव के बाहर निकला तो वहां क्या देखता है कि एक आदमी घोड़े पर सवार जा रहा है। उसने पूछा, सवार भाई, तुम किधर जाते हो? हमारे ठाकुर साहब का ऊंट गुम हो गया है, मैं उसको ढूंढने जाता हूँ। यानी उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे ठाकुर साहब का घोड़ा गुम हो गया है, ऊँट जो है गुम हो गया, ऊँट, तो उसको ढूंढने जा रहा हूँ। उस सवार ने कहा। किसान के जहन में फौरन तरकीब आई। उस सवार ने जब ये बात कही तो किसान के जहन में एक फौरन तरकीब समझ में आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ चलो। उसी किसान उसी ठग के घर की तरफ ले गया और उससे कहा, यही वो घर है, इसी घर वाले ने ऊंट पकड़ा है, तुम उसके यहाँ जाना और कहना ईंट का जवाब पत्थर आ गया है, अब संभलो। सवार ने ऐसा ही किया। जब गडरिये ने ये नाम सुना तो डंडा लेकर पीछे दौड़ा और उसे दौड़ते देखकर सवार घोड़े पर बैठकर भाग गया। आगे आगे सवार, पीछे पीछे गडरिया। जब गडरिया बहुत दूर निकल गया तो किसान घर में दाखिल हुआ और फिर बूढ़े को पीटने के लिए आगे बढ़ा और कहने लगा कि अब आया ईंट का जवाब पत्थर। यह सुनकर बूढ़ा फिर बेहोश हो गया। तो देख रहे हो, ये है 3 लोग हैं, ये बूढ़ा, इसी को पीटा जाता था, इसी ने रेट रखा था ना, 14 रुपए। फिर आगे क्या हुआ, और किसान चौथे कमरे का रुपया ले गया और इस तरह उसने अपना बदला ले लिया। तो ये हुआ। फिर कुछ दिनों बाद उसने गांव वालों को बड़ी जोरदार दावत की, यानी उसने क्या किया, गांव वालों की जोरदार दावत की और हंसी खुशी रहने लगा। उसकी औरत की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। इस तरह जो हमारी ये कहानी मुकम्मल हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आपने इसको बहुत आसानी से समझ लिया होगा। आइए हम चलते हैं, इसके सवालात को हल करते हैं। पहले सवाल है, किसान अपना बैल बेचने के लिए क्यों तैयार हो गया? क्यों तैयार हो गया? आपको पता है कि उसकी बीवी दावत करना चाहती थी, इसीलिए वो उसको बेचने के तैयार हो गया, क्योंकि वो गरीब भी था। दूसरा सवाल है, बैल की कीमत के बारे में किसान की बीवी ने क्या हिदायत की? यही ना कि 100 रुपये इसका दाम रखना, इसको फिर 80 रुपये बेचना और कम से कम 60 रुपये में इसको बेच देना, उससे कम का मत बेचना। तीसरा सवाल है, गडरिये ने बैल खरीदने के लिए क्या चालाकी की? उसने कहा ना कि ना तुम्हारा ना मेरा, जो वो आदमी, दूसरा आदमी जो कह देगा, इसका रेट जो तय कर देगा वही दे देंगे। तो इस तरह वो चाल चलता है। चौथा सवाल है, गडरिये से बदला लेने के लिए किसान ने पहली बार क्या किया? अब देखो 4 तरीके थे ना। पहली बार वो क्या करता है, वो एक औरत का भेष कर कर उसके पास जाता है, औरत का भेष बना लेता है और मतलब जेवरात भी पहन लेता है कुछ। उसके बाद उसके घर में पहुंच जाता है। ये पहली तरकीब हो जाती। किसान ने दूसरी और तीसरी मर्तबा गडरिये से किस तरह बदला लिया? पांचवा जो सवाल है, दूसरी मर्तबा क्या करता है, वैद्य का रूप बना के जाता है ना, जिसे हकीम कहते हैं। उसके बाद तीसरी मर्तबा क्या करता है, वो ज्योतिषी का रूप धरता है, यानी जो भविष्य बताता है। दूसरी बार ये जाता है वैद्य बन करके, और तीसरी बार ज्योतिषी बन करके जाता है। छठा सवाल है,
चौथे कमरे का माल हासिल करने के लिए किसान ने क्या किया? किसान ने क्या किया? वो एक घुड़सवार को उसके यहाँ भेज देता है और बताता है कि इनके यहाँ ऊँट ऊँट जो है इन्हीं के यहाँ है, और कहना ईंट का जवाब पत्थर। तो इस ईंट का जवाब पत्थर बोल करके वो फिर उनके घर में घुस जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो घुड़सवार था जो ऊँट को ढूंढने निकला था, वो लोग उसके पीछे चले जाता है, जो गडरिया होता है उसके पीछे चला जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन किसान पीछे से आता है और फिर ईंट का जवाब पत्थर बोल के पैसे ले जाता है। सातवां सवाल है, ये कहानी आपको कैसी लगी अपने अल्फाज में लिखना है। तो ये सवाल आप खुद हल करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।